इस माँ हिंदी चैनल पर माँ हिंदी के सुपुत्र महाकवि मैथिली शरण गुप्त की कालजयी रचनाओं में से एक जयद्रथ वध का पाठ प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके पहले प्रथम सर्ग में आप लोगों ने 16 वर्षीय सुभद्रासुत अभिमन्यु की वीर गाथा और वीर गति प्राप्ति की कथा सुनी। द्वितीय सर्ग के प्रथम भाग में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का करुण विलाप सुना। अब द्वितीय सर्ग का दूसरा भाग प्रस्तुत किया जा रहा है, जहां अभिमन्यु के शोक में धीरवर युधिष्ठिर तथा अन्य पांडवों के विलाप का वर्णन है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, यदि आपने इसके पहले वाला भाग नहीं देखा है तो चिंता मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध है। उस समय ही कृष्णा सुभद्रा आदि पांडव नारियां मानो असुरगण पीड़िता सुरलोक की सुकुमारियां करती हुई बहुभांति क्रंदन आ गई सहसा वहाँ। प्रत्यक्ष ही लक्षित हुआ तब दुख दुस्सहसा वहाँ। विचलित न देखा था कभी जिनको किसी ने लोक में, वे नृप युधिष्ठिर भी स्वयं रोने लगे इस शोक में। गाते हुए अभिमन्यु के गुण भाइयों के संग में, होने लगे वे मग्न से आपत्ति सिंधु तरंग में। इस अति विनश्वर विश्व में दुख शोक कहते हैं किसे, दुख भोग कर ही बहुत हमने आज जाना है इसे। निश्चय हमें जीवन हमारा आज भारी हो गया, संसार का सब सुख हमारा आज सहसा खो गया। हाँ क्या करें कैसे रहें अब तो रहा जाता नहीं, हाँ क्या कहें किससे कहें कुछ भी कहा जाता नहीं। क्यों कर सहें इस शोक को अब तो सहा जाता नहीं, हे देव इस दुख सिंधु में अब तो बहा जाता नहीं। जिस राज्य के हित शत्रुओं से युद्ध है यह हो रहा, उस राज्य को अब इस भुवन में कौन भोगेगा आहा। हे वत्सवर अभिमन्यु यह तो था तुम्हारे ही लिए, पर हाय इसकी प्राप्ति के ही समय में तुम चल दिए। जितना हमारे चित्त को आनंद था तुमने दिया, हाँ अधिक उससे भी उसे अब शोक से व्याकुल किया। हे वत्स बोलो तो जरा संबंध तोड़ कहाँ चले, इस शोचनीय प्रसंग में तुम संग छोड़ कहाँ चले। सुकुमार तुमको जानकर भी युद्ध में जाने दिया, फल योग्य ही है पुत्र उसका शीघ्र हमने पा लिया। परिणाम को सोचे बिना जो लोग करते काम हैं, वे दुख में पड़कर कभी पाते नहीं विश्राम हैं। तुमको बिना देखे अहो अब धैर्य हम कैसे धरें, कुछ जान पड़ता है नहीं हे वत्स अब हम क्या करें। है विरह यह दुस्सह तुम्हारा हम इसे कैसे सहें, अर्जुन सुभद्रा द्रौपदी से हाय अब हम क्या कहें। है ध्यान भी जिसका भयंकर जो न जा सकते कहे, यद्यपि दृढ़ व्रत पांडवों ने थे अनेकों दुख सहे, पर हो गए वे हीन से इस दुख के सम्मुख सभी। अनुभव बिना जानी न जाती बात कोई भी कभी। यो जान व्याकुल पांडवों को व्यास मुनि आए वहाँ, कहने लगे इस भांति उनको वचन मन भाए वहाँ। हे धर्मराज अधीर मत हो योग्य यह तुमको नहीं, करते भला क्या विधि नियम पर मोह ज्ञानी जन कहीं। यों वाद रायन के वचन सुन देख कर उनको तथा, कहने लगे उनसे युधिष्ठिर और भी पाकर व्यथा। धीरज धरूं हे तात कैसे जल रहा मेरा हिया, क्या हो गया यह हाय सहसा देव ने यह क्या किया। जो सर्वदा ही शून्य लगती आज तक हमको धरा, जो नाथहीन अनाथ जग में हो गई है उत्तरा। हूँ हेतु उसका मुख्य मैं ही, हा मुझे धिक्कार है, मत धर्मराज कहो मुझे यह क्रूर जन भूभार है। हे पुत्र दुर्लभ सर्वथा अभिमन्यु सा संसार में, थे सर्वगुण उस धर्मधारी धीर वीर कुमार में। वह बाल होकर भी मृदुल अति प्रौढ़ था निज काम में, बातें अलौकिक थीं सभी उस दिव्य शोभा धाम में। क्या रूप में क्या शक्ति में क्या बुद्धि में क्या ज्ञान में, गुणवान वैसा आज तक आता नहीं है ध्यान में। पर हाय केवल रह गई अब यहाँ है उसकी कथा, धिक्कार है संसार की निस्सारता को सर्वथा। प्रतिदिवस जा इस समय आकर मूंद युद्ध संग्राम से, करता हृदय मेरा मुदित था भक्ति युक्त प्रणाम से। हाँ आज वह अभिमन्यु मेरा मृतक भू पर है पड़ा, होगा कहो मेरे लिए क्या कष्ट अब इससे बड़ा। करने पड़ेंगे यद्यपि अब भी काम सब जग में हमें, चलना पड़ेगा यद्यपि अब भी विश्व के मग में हमें। सच जानिए पर अब न होगा हृदय लीन उमंग में, सुख की सभी बातें गई सौभद्र ही के संग में। उसके बिना अब तो हमें कुछ भी सुहाता है नहीं, हाँ क्या करें हत हृदय दुख से शांति पाता है नहीं। था लोक आलोकित उसी से अब अंधेरा है हमें, किस दोष से दुर्दैव ने इस भांति घेरा है हमें। अब भी मनोरम मूर्ति उसकी फिर रही है सामने,
पर साथ ही दुख की घटा भी गिर रही है सामने। हम देखते हैं प्रकट उसको किंतु पाते हैं नहीं। हाँ, स्वप्न के वैभव किसी के काम आते हैं नहीं। कैसी हुई होगी अहो उसकी दशा उस काल में, जब वह घिरा होगा अकेला शत्रुओं के जाल में। बस वचन ये उसने कहे थे अंत में दुख से भरे, निरुपाय तब अभिमन्यु यह अन्याय से मरता हरे। कहकर वचन कौन्तेयों फिर मौन दुख से हो गए, दृग नीर से तत्काल युग्म कपोल उनके धो गए। तब व्यास मुनि ने फिर उन्हें धीरज बंधाया युक्ति से, व्याख्यान समयोचित सुनाए विविध उत्तम उक्ति से। उस समय ही संतप्तकों को युद्ध में संहार के लौटे धनंजय, विजय का आनंद उर में धार के। होने लगे पर मार्ग में अपशकुन बहुविधि, तब उन्हें खलने लगी अति चित्त में चिंता कुशल की। तब उन्हें विचार बारंबार उनके चित्त में आने लगे, आनंद और प्रसन्नता के भाव सब जाने लगे। तब व्यग्र होकर वचन ये कहने लगे भगवान से, होगी न आतुरता किसे आपत्ति के अनुमान से। हे मित्र, मेरा मन न जाने हो रहा क्यों व्यस्त है। इस समय पल पल में मुझे अपशकुन करता त्रस्त है। तुम धर्मराज समीप रथ को शीघ्रता से ले चलो, भगवान मेरे शत्रुओं की सब दुराशाएं दलो। बहुभांति तब सर्वज्ञ हरि ने शीघ्र समझाया उन्हें, सुनकर मधुर उनके वचन संतोष कुछ आया उन्हें। पर सृजन चिंता रज्जु बंधन है कदापि न टूटता, जो भाव जम जाता हृदय में वह न सहसा छूटता। करते हुए निज चित्त में नाना विचार नए नए, निज भाइयों के पास व्याकुल आर्त अर्जुन आ गए। तब तप्त तरुओं के सदृश तब देख कर तापित उन्हें, व्याकुल हुए वे और भी कर कुशल विज्ञापित उन्हें। अवलोकते ही हरि सहित अपने समक्ष उन्हें खड़े, फिर धर्मराज विषाद से विचलित उसी क्षण हो पड़े। वे यत्न से रोके हुए शोकाश्रु फिर गिरने लगे, फिर दुख के वे दृश्य उनकी दृष्टि में फिरने लगे। कहते हुए कारुण्यवाणी दीन हो उस काल में, देखे गए इस भांति वे जलते हुए दुख ज्वाल में। व्याकुल हुए खग वृंद के चित्कार से पूरित सभी, दावाग्नि कवलित वृक्ष ज्यों देता दिखाई है कभी। हे जनार्दन, आपने यह क्या दिखाया है हमें। हे देव, किस दुर्भाग्य से यह दुख आया है हमें। हाँ, आपके रहते हुए भी आज यह क्या हो गया। अभिमन्यु रूपी रत्न जो सहसा हमारा खो गया। निज राज्य लेने से हमें हे तात अब क्या काम है। होता अहो फिर व्यर्थ ही क्यों यह महासंग्राम है। क्या यह हमारी हानि भारी राज्य से मिट जाएगी, त्रैलोक्य की भी संपदा उस रत्न को क्या पाएगी। मेरे लिए ही भेद करके व्यूह द्रोणाचार्य का, मारे सहस्रों सूर उसने ध्यान धर प्रिय कार्य का। पर अंत में अन्याय से निरुपाय होकर के वहाँ, हा हंत वह हत हो गया, पाऊँ उसे अब मैं कहाँ। उद्योग हम सबने बहुत उसको बचाने का किया, पर खल जयद्रथ ने हमें भीतर नहीं जाने दिया। रहते हुए भी सो हमारे युद्ध में वह हत हुआ। अब क्या रहा सर्वस्व ही हा हमारा आगत हुआ। पापी जयद्रथ पार उसके जब न रण में पा सका, उस वीर के जीते हुए सम्मुख न जब वह आ सका। तब मृतक उसको देख सिर पर पैर रखा नीच ने, हा नयो मनुजत्व को भी स्मरण रखा नीच ने। श्री कृष्ण से जब ज्येष्ठ पांडव थे वचनियों कह रहे, अर्जुन हृदय पर हाथ रखे थे महादुख सह रहे। हा पुत्र कहकर शीघ्र ही फिर वे मही पर गिर पड़े, क्या वज्र गिरने पर बड़े ही वृक्ष सह सकते खड़े। जो शस्त्र शत शत्रुओं के सहन करते थे कड़े, वे पार्थ ही शोक के आघात से जब गिर पड़े। तब और साधारण जनों के दुख की है क्या कथा, होती अतीव अपार है सुत शोक की दुस्सह व्यथा। यूँ देख भक्तों को प्रपीड़ित शोक के अतिभार से, कुछ द्रवित अच्युत भी हुए कारुण्य के संचार से। तल मध्य अनल स्फोट से भूकंप होता है जहाँ, होते विकंपित से नहीं क्या अचल भूदर भी वहाँ।